हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अक्सर कई बार बताता हूँ आप लोगों को कि अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहे हैं तो कम से कम 10 साल का तो समय दीजिए मार्केट को। और अगर इससे कम समय के लिए भी आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए हाइब्रिड फंड हैं, मल्टी कैप फंड हैं और डेब्ट फंड है, उनमें आप अपना पैसा लगाइए। और ज़्यादातर कम समय के लिए अगर आपका पैसा है तो डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड में आप लगाइए। लेकिन असली जो फायदा मिलता है म्यूचुअल फंड का वो 10 साल के बाद मिलता है। और अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का समय है तो फिर आपको 10 साल के हिसाब से म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए। और उसमें दोस्तों निकल के आता है स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड क्यों निकल के आता है? हमने कई बार बताया कि स्मॉल कैप के फंड में ही सबसे ज़्यादा कंपनियां होती हैं। स्मॉल कैप के ही फंड मैनेजर के पास सबसे ज़्यादा मौके होते हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन का मौका होता है अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाने का। और ये तो आप जानते ही हैं कि स्मॉल कैप की ही कंपनी बड़ी होकर मिड कैप में जाती है, मिड कैप से बड़ी होकर लार्ज कैप में जाती हैं। तो जो शुरुआती स्टेज में कंपनियां स्मॉल कैप, यहाँ पहली बात की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। हमारा फंड मैनेजर अलग अलग चुन सकता है। भाई लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनियां, मिड कैप में टॉप 150 कंपनियां, उसके बाद सभी जितनी, जैसे देश में 6,000 लगभग कंपनियां लिस्टेड हैं, सभी कंपनियां स्मॉल कैप में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौका होता। फिर एक बात होती, मैं 10 साल के समय क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गिरावट भी सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में ही होती। अभी देखिए गिरावट हुई है, ये गिरावट हमने कल के ही वीडियो में बताया था। जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके लोगों के सोच के मुताबिक नहीं आया है, इस वजह से गिरावट हुई। हालांकि गुड न्यूज आई है, इस क्वार्टरली रिजल्ट ने गुड न्यूज को ही पचा लिया। इंडिया यूके के बीच की जो ट्रेड डील थी, जब ऋषि सुनक जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तब से होने वाली थी, अब जाके हुई है। तो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। इसका बहुत ज़्यादा हमारे देश में जो कंपनी है सबको फायदा होगा। तो निश्चित ही मार्केट अब आगे जाएगा। अगला जो हमारा क्वार्टर वाला रिजल्ट आएगा उसमें जरूर ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अब मार्केट में लगातार इस प्रकार की उठापटक तो होती रहेगी। अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन लगातार सोच रहे हैं कि कब चालू। भैया मार्केट किसी का इंतजार नहीं करेगा। आपको एसआईपी तो स्टार्ट करनी है। आप अगर ऊपर भी कर देंगे तो एक बार ऊपर किया, एक बार नीचे किया, एवरेज तो आपका हो गया। तो फाइनल में जब मार्केट तो लगातार ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर नीचे आप एसआईपी कर रहे हैं तो लगातार हर मूल्य पे खरीदा जा रहा है, तो आपका एक एवरेज मूल्य हो जाएगा जिसमें आप फायदे में ही रहेंगे। तो बिल्कुल आप एसआईपी करिए। अभी तो मार्केट गिरा तो बिल्कुल ये लगातार ऊपर जाएगा। मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ने से पहले थोड़ी गिरावट देगा, ऐसा नहीं लगातार ऊपर जाने लगेगा। अगर ऐसा मार्केट में हो तो सारे के सारे लोग पैसा मार्केट में ही ना लगाने लगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होती है पेशेंस और पैसा का। थोड़ा पैसा दीजिए मार्केट को, लेकिन पेशेंस, धैर्य आपके पास 10 साल से ज़्यादा का समय हो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं, अब देखिए यहाँ इसका फ़ायदा क्यों मिलता है। जैसा आप सोचते हैं ना कि गिरावट हुई तो हम ज़्यादातर खरीद लेते तो हमें अच्छा मिल जाता। तो ये मौका एएमसी जो कंपनियां हैं म्यूचुअल फंड, ये अपने पास 10-20% कैश होल्डिंग करके रखती हैं। अब आप सोचेंगे इनका पैसा कोई चुरा लिया तो हमारा ऐसा इम्पॉसिबल है। जैसा जैसे आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, उसी प्रकार आपका पैसा एएमसी कंपनियों के पास सुरक्षित है। इनसे कोई थोड़ी चुरा लेगा। चुरा करके कहाँ ले जाएगा, कहाँ पैसा गया, कहाँ आया, सब कुछ का रिजल्ट तो पता ही चल जाएगा। तो इसलिए जो आप सोचते हैं मौका होता तो आपके पास पैसा नहीं होता, वो मौका एएमसी कंपनियां भुनाती हैं। तो इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। फिर अब कई सारे लोग सोचते हैं सर हमें तो गोल ज़्यादा है, हमारा तो सिर्फ स्मॉल कैप्स काम नहीं चलेगा। जैसे कुछ लोग पूछते हैं सर हमें सिर्फ एक ही फंड लेना है, तो मैं उनको बोलता या तो आप मल्टी कैप ले लीजिए या तो फ्लैक्सी कैप ले लीजिए। क्योंकि मल्टी कैप में आपका तीनों आ गया, फ्लैक्सी कैप में लगभग ज़्यादातर में लार्ज कैप ही होता है, तो आप ले लीजिए। लेकिन गोल के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं, गोल तो आपके 3-4 होते हैं, तो 2 तो स्मॉल कैप आपके पास होने ही चाहिए अगर आपका समय 10 साल। फिर लोग सोचते हैं सर कौन सा स्मॉल कैप ले। भैया जो टॉप परफार्मर है 5 साल आप देख लीजिए, किसी भी ऐप से आप करेंगे, एंजल ऑन ग्रो अप स्टॉक जीरो था, उसमें 5 साल की लिस्ट आप देख लीजिए, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है उसी में को आप ले लीजिए। आपको 2 ही तो लेना है। फिर एक मिड कैप ले लीजिए और एक कोई लार्ज कैप ले लीजिए। अगर आपको लार्ज कैप मिड कैप नहीं लेना है तो आप बहुत सारी कंपनियों का लार्ज एंड मिड कैप आता है, उसको एक ले लीजिए, तो आपका 3 फंड हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप अपना एसआईपी लगातार जारी करिए। आपको क्या करना है, जब गिरावट होगी उसमें आपको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, और नहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो निकालने के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचना। क्योंकि आपका जो आखिरी पैसा बनता है ना, आखिरी के साल, जैसे मान लीजिए आपने 10 साल के एसआईपी किया तो
तो आपका जो पैसा बना होगा आखिरी का 2 साल, यानी 8 साल के बाद में पूरा रिटर्न वहाँ एवरेज होगा। अभी जैसे मान लीजिए आपका डाउन है, लेकिन आपका जब 10 साल पूरा हो जाएगा, जब वहाँ पे जो रिटर्न बिना मिला रहेगा, फिर जब उसको आप एवरेज हर साल में डिवाइड करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको एवरेजन स्मॉल कैप में हर साल 20% का रिटर्न मिला है, मिड कैप में हर साल 14-15% का मिला, लार्ज कैप में 12-13% का आपको लार्ज कैप में मिला है। ये कब मिलेगा आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आप उतना समय बिताने के बाद देखेंगे तब पता चलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो रुक जाता है वही पैसा बना पाता है, क्योंकि रूल ऑफ 72 के अनुसार अगर 12% भी आपका पैसा तो हर 6 साल में डबल होगा, 14-15% है तो हर 4.5 साल 5 साल में डबल होगा। स्मॉल कैप में तो मिलते हैं 56 फाड़ के रिटर्न है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो यहाँ तो पैसा अगर आप एवरेजन देखेंगे, अगर आप 10 साल 15 साल बिता लिए तो आप देखेंगे आपका पैसा हर 4 साल में डबल हो गया है। तो अगर मान लीजिए अभी आपने 1 लाख डाला है, तो 1 लाख अगर मान लीजिए 12% इंटरेस्ट है तो उसको डबल होने में पूरा 6 साल आपको देना पड़ेगा। लेकिन अब जो दूसरा आपका 1 लाख बनेगा ना, सिर्फ आपका 3 साल बन जाएगा, उसके बाद अगला जो 1 लाख बनेगा 1.5 साल बन जाएगा, फिर उसके बाद 6 महीने, फिर तो आपका हमेशा ही बनने लगेगा। तो ये होती है, आपको यहाँ पेशेंस रखना है, आपको अपना पूरा जो टैलेंट है, समय, अपने पैसे इनकम बढ़ाने के बारे में सोचना है। आप जहाँ से भी काम कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से और ज़्यादा अर्निंग के बारे में सोचना होगा। तो आप यहाँ करेंगे तो आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाएगा, आपके घर लेना वो प्लान हो जाएगा, बच्चों की शिक्षा प्लानिंग हो जाएगी, शादी करना वो प्लान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके बच्चों की शादी करनी है, उनको एजुकेशन, इसमें 10 से 15 साल का समय तो मिलता है, उसी समय में आप वो पैसा यहाँ पे डालिए और बिना किसी डर के। और हर साल में 1-2 बड़ी गिरावट होती है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उसे लमसम कर दीजिए। नहीं तो अगर आपकी SIP चल रही तो हाई रेट पे लो रेट पे खरीदता ही रहता, तो वहाँ से आपका रूपी कास्ट एवरेजिंग होता रहेगा, तो उसमें आपको कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो अब तो म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा सेफ हो गया है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका फोलियो नंबर, सब कुछ आपके ही पास है। अब अगर आपका कोई OTP पूछता बता देते तो कोई क्या ही कर सकता है। नहीं तो म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा सेफ है। आपके ईमेल ID से, आपके मोबाइल नंबर पे OTP से आप कभी भी अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं, वो 2 से 3 दिन में आपके खाते में आ जाएगा। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट पूछिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।